ये है कि दल नया है, सिंबल नया है, प्रत्याशी नए हैं और जिन 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ है वहां पर कोई पदयात्रा नहीं हुई है, वहां जन सुराज का कोई संगठन पहले से है नहीं। इसके बावजूद चारों सीट पर चुनाव लड़ना, तय करना, इसको अगर गलती मानते हैं तो हमारी गलती है, लेकिन हुआ होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं उसकी जिम्मेवारी ले रहा हूं। अगर 10% वोट आया है तो वो अपेक्षा से कम है, उसकी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर की है। इस 10 को 40 करने की जिम्मेवारी भी प्रशांत किशोर की है। ये आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूँ, आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बिहार में 4 सीट पर चुनाव हो रहे थे, चारों सीटों का आज परिणाम आया है। ऐसे में चारों सीट पर एनडीए की जीत हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी 3 सीट पर जमानत नहीं बचा पाई है और महज 1 सीट इमामगंज पर उनके प्रत्याशी की जमानत बच पाई है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर मीडिया से रूबरू होते हैं और उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकार की है कि हमारी गलती के कारण 3 सीटों पर हमारी जमानत जब्त हुई है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर लड़ेंगे और जीतेंगे। जनसुराज का जो अभियान है वो पूरे जोर शोर तरीके से पूरे बिहार में चलेगा और लोगों के बीच में जाकर जनसुराज के प्रति वोट देने के लिए लोगों से अपील करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ते तो राजद के प्रत्याशी का और बड़ी हार होती। बेलागंज की बात करें तो बेलागंज में मुसलमानों ने एनडीए को वोट किया है, ये प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं। क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। नाम आया है बिहार में उपचुनाव का। बिहार में जो परिणाम आया है, जीतने वालों को बधाई। और जनता का जो निर्णय है वो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है। तो जो सरकार चल रही है, जिस तरह से चल रही है, जनता का उसमें विश्वास है, तो वो सरकार चलती रहे। हम लोग अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आगे करते रहेंगे। आप चारों सीटों पर हार गए। देखिए, जनसुराज और जनसुराज अभियान दोनों को 2 तरीके से देखिए। जनसुराज अभियान जो है उसको बिहार में स्थापित करने में, बिहार के घर घर पहुंचाने में 2 बरस का समय लगा है। बहुत लोगों ने जब अभियान की शुरुआत हुई तो ये कहा कि बिहार में तो कोई इसकी जगह ही नहीं है, कोई इसको मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन बिहार के एक बड़े जनमानस में आज जनसुराज की बात को लेकर, जनसुराज की परिकल्पना को लेकर, बिहार में बदलाव को लेकर एक सकारात्मक सोच बनी है। अब उस सोच को दल में और वोट में परिवर्तित करने की जो बात है, तो 1 महीना पहले जनसुराज दल बना है और 1 महीने में आज 10% वोट लेकर जनसुराज ने अपनी शुरुआत करी है। आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, लेकिन बिहार में भाजपा यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 21% वोट है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 19.60% वोट था। राजद को 20% वोट मिला है, जदयू को 11% वोट मिला है, जनसुराज को 10% वोट मिला है और इससे बहुत बेहतर हो सकता था। लेकिन जनसुराज दल 1 महीना पुराना है, सिंबल 10 दिन पुराना है, कैंडिडेट नए हैं और उन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है जहां पर जनसुराज की पदयात्रा नहीं हुई है, जनसुराज पार्टी का कोई संगठन नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इससे बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन जो है इसको देखेंगे और इससे और बेहतर कैसे करना है उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। 10% आया है, अगर 1% भी आता तो भी हमारे अपने प्रयास में, हमारे कमिटमेंट में, बिहार को सुधारने के जज्बे में, उसमें 1% की भी कमी नहीं आने वाली है। आप 10 बरस भी लगेगा तो भी प्रशांत किशोर जनसुराज के इस अभियान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज 10% जनता बिहार की मानी है, जब वो भी दिन आप देखिएगा जब 30%, 40%, 50% जनता मानेगी। और तब जब तक नहीं मानेंगे तब तक जनसुराज का और प्रशांत किशोर का ये प्रयास उसी तरीके से निरंतर, उसी ईमानदारी और शुद्धता से चलता रहेगा। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रधान जी, मेरे भाई ऐसा है कि 2 ही पर दिख रहा है, 2 पर तो फिर हम 2 पर तो कंटेस्टेड सीट में उसमें 25% वोट मिल गया। ओवरऑल जनसुराज को जो 70,000 वोट मिला है, मैं उसकी बात कर रहा हूं।
कंटेस्टेड सीट की बात नहीं हो रहा। कंटेस्टेड सीट पर कितना वोट शेयर है वो तो अलग अलग देखना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि कुल जमा 1-1.5 महीने पुरानी पार्टी है। जन सुराज अभियान, मेरी पदयात्रा, मेरी सोच, ये परिकल्पना, बिहार में सही लोगों को साथ में लाकर एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास, वो 2 साल पुराना है। उसको लेकर आप जाइएगा आज समाज में, आप लोग भी पत्रकार हैं, जाकर देखिए 50% 60% से ज़्यादा लोग उसको सही मानते हैं। ये मानते हैं कि इस तरह का प्रयास होना चाहिए। जो बात जन सुराज में हम लोग कर रहे हैं उसको बेहतर बताते हैं, लेकिन उस सोच को समझना, उसको एप्रिसिएट करना और उसके आधार पर वोट करना, दोनों 2 बात है। वोट तब होगा जब दल की उस तरह की संगठन की व्यवस्था होगी और जो लोग जन सुराज के परिकल्पना से प्रभावित हैं या जुड़े हैं, उस सोच से जुड़कर इसको अगर मैं समअप करूं तो ये दल की ओर से मेरी जिम्मेवारी है कि दल को सफलता मिले। मेरे अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन अगुवा होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं उसकी जिम्मेवारी ले रहा हूं। अगर 10% वोट आया है तो वो अपेक्षा से कम है, उसकी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर की है। इस 10 को 40 करने की जिम्मेवारी भी प्रशांत किशोर की है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि उसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं। मैं एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये 1 बरस में हो या 5 बरस में हो। एक और अंतिम बात, लोकतंत्र में अभी आपने साथ में किसी ने पूछा महाराष्ट्र और झारखंड का। अभी महाराष्ट्र में जो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव जी की जिस शिवसेना ने भाजपा गठबंधन को 6 महीना पहले धूल चटा दिया था, आज उसी शरद पवार जी की पार्टी को 9 सीट मिला है, कांग्रेस को 12-15 सीट मिला है। तो लोग, और जो भाजपा झारखंड में एक तरफा जीत कराई थी, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो 6 महीना लोकतंत्र में बहुत लंबा समय है। बिहार के चुनाव एक अभी से 12 महीने के बाद है। जन सुराज परिवार से, इस सोच से जुड़े हर व्यक्ति से मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको बिल्कुल 1 पैसे भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इस प्रयास की ईमानदारी और शुद्धता को बिहार की जनता ने सराहा है, उसको स्वीकार किया है। अब उसको वोट में परिवर्तित करने की जो कवायद है वो अगले 1 साल करेंगे, मेहनत से करेंगे और ज्यादा प्रयास करेंगे। और मेरा अपना मानना है कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ये है कि दल नया है, सिंबल नया है, प्रत्याशी नए हैं, और जिन 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ है वहां पर कोई पदयात्रा नहीं हुई है, वहां जन सुराज का कोई संगठन पहले से है नहीं। इसके बावजूद 4 सीट पर चुनाव लड़ना, तय करना, इसको अगर गलती मानते हैं तो हमारी गलती है। लेकिन क्यों किया गया है? कई बार आप जो अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आप मिसाइल कंट्रीज जो मिसाइल छोड़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते होंगे कि जब मिसाइल लॉन्च आप करते हैं तो जो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाता है, उससे जो डेटा और जो जानकारी मिलती है वो एक सफल मिसाइल लॉन्च के प्रयोग से ज्यादा कारगर है। तो चुनाव ये जानते बूझते लड़ा गया है कि डिफिकल्ट चुनाव है। इन 4 जगहों पर जन सुराज की कोई संगठन नहीं है, वहां पदयात्रा नहीं हुई है। ये जानते बूझते लड़ा गया है कि 4 साधारण सीट नहीं है, ये 4 वो सीट है जहां पर के सिटिंग एमएलए जीतकर एमपी बने हुए हैं। ये वो सीट है जो 30-30, 35-35 साल से किसी न किसी राजनीतिक नेता या दल का एक तरह से वो किला है। वहां पर जाकर मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास इसलिए किया गया है कि लड़कर देखें कि इस परिकल्पना को जब राजनीतिक स्वरूप दिया जाता है तो उसमें क्या बेहतर है, क्या खराबी है। अब सारी जानकारी इकट्ठा हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि जितनी मजबूती से जन सुराज की परिकल्पना को, अभियान को घर घर पहुंचाया गया है, उतनी ही मजबूती से अगले 3 महीने में जन सुराज दल को भी, सिंबल को भी उतनी ही मजबूती से पहुंचाया जाएगा, ताकि आने वाले चुनाव में ये दिक्कत न हो कि लोग सिंबल नहीं जानते हैं, प्रत्याशियों के बारे में नहीं जानते हैं, दल का संगठन नहीं है। उस चीज को अगले 2-3 महीनों में पूरा करने का प्रयास करें।